अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू डी एडुका। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट और आज इस टॉपिक का आखिरी लेक्चर है। ठीक है, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहला रिजल्ट ये आप ऐसे ही याद रखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इन सब रिजल्ट्स को आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और ये एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। पहला रिजल्ट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट जो है ये ऑलवेज डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। शायद इस पर मैंने कल भी बात की थी। अगर कोई भी एलिमेंट दिस इज एन एलिमेंट इन ग्रुप, जो इस एलिमेंट का ऑर्डर होगा ना वो ऑलवेज डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ठीक, मतलब अगर कोई भी ऑर्डर एक ग्रुप को डिवाइड नहीं करेगा तो वो ऑर्डर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन से। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन कीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप मुझे बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन सपोज Z8। Z8 एक ग्रुप है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 3 है? आप बताइए कितने होंगे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कितने एलिमेंट्स है Z8 में जिनका ऑर्डर 3 है? क्या आप बता सकते हैं? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कितने होंगे? आपको चेक ही नहीं करना है। क्यों चेक नहीं करना है? बिकॉज ऊपर लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, बट आप जानते हैं ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर कितना है? 8। सिंस 3 जो है ना, 3 जो है ये डिवाइड नहीं करता है 8 को। अगर ये डिवाइड नहीं करेगा तो इस ऑर्डर के एलिमेंट्स इस ग्रुप में नहीं हो सकते। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, नन ऑफ द अबव। तो जब भी आपको किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर दिया होगा, पहले ये चेक कीजिए क्या ये ऑर्डर जो है ये ग्रुप को डिवाइड करता है या नहीं। अगर नहीं करता होगा तो वो ऑर्डर नहीं हो सकता। अगर करता होगा तो पहले चेक करना है कि ये ऑर्डर है या नहीं। ठीक है, ये हो गया ये। ठीक, अब आप आ जाइए दूसरे पार्ट पे। आप मुझे बताइए एक और क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 इन Z8? ठीक है, कितने एलिमेंट्स होंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे सामने अभी आएगी। अगर Zn दिया होगा, अगर उसको कोई भी नंबर डिवाइड करेगा तो उस ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने होंगे? ठीक है, देखो आपको Z8 भी नहीं लिखना है। ठीक है, अगर जो लंबा रास्ता है ना, पहले आपको Z8 लिखना पड़ेगा। इसमें 8 एलिमेंट्स है ना।
इसमें 8 एलिमेंट्स है। फिर आपको हर एक एलिमेंट का ऑर्डर चेक करना होगा कि किस किस का ऑर्डर 2 है, फिर उनको गिनना होगा, वही एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा रास्ता है। क्यों? अगर आपको यही क्वेश्चन दिया होगा Z100, इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे 0 अप टू 100, और आपको क्वेश्चन दिया होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Z100, ये तो बहुत टाइम लेगा, क्योंकि आपको हर एक एलिमेंट का ऑर्डर चेक करना पड़ेगा कि किस किस एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा। ये तो टाइम लगाएगा, है ना। और आसान रास्ता क्या है? देखो, हमें निकालना है कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है Z8 में। आप देखो, ऐसे कीजिए, जो ये 2 है ना, 2 8 को डिवाइड करता है, ठीक है। ये तो इसको डिवाइड करेगा। आप सीधे आंसर लिखिए, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होंगे ऑफ ऑर्डर 2 इन Z8। आंसर आएगा सीधे 5 ऑफ 2। 5 ऑफ 2 कितना हो गया? 5 ऑफ P-1। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। इट मीन्स Z8 में एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। आप उसको चेक भी कर सकते हैं, 4 होगा वो। 4 को आप 2 बार ऑपरेट कीजिए, वो 8 आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू 0। एक ही एलिमेंट होगा Z8 में जिसका ऑर्डर 2 होगा। दिस वेरी फार्मूला, ठीक है। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन Z8, क्या करेंगे? पहले आपको चेक करना है कि 5 इसको डिवाइड करता है या नहीं। सिंस 5 डज नॉट डिवाइड 8, देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन Z8। आप यहां पे एक फार्मूला लिखिए, मगर यह फार्मूला सिर्फ Zn के लिए ट्रू है। इंपॉर्टेंट फार्मूला, बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर Zn। अगर कोई भी नंबर, सपोज D डिवाइड्स n, कोई भी नंबर n को डिवाइड करता है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होंगे ऑफ ऑर्डर D, जिनका ऑर्डर ये D होगा इन Zn। सीधे आंसर लिखिए 5 ऑफ D, ठीक है, 5 ऑफ D। अगर ये D इस n को डिवाइड नहीं करेगा, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट। वो तो मैंने पहले ही आपके सामने लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। ये तो पहले ही लिखा हुआ, पहले आपको चेक करना है कि ये डिवाइड करता है या नहीं, ठीक। ये बात याद रखिए, ये जो फार्मूला है ना, ये सिर्फ Zn के लिए ट्रू है, सिर्फ Zn के लिए ट्रू है। ये डाइहेड्रल ग्रुप के लिए ट्रू नहीं है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये सिमेट्रिक ग्रुप के लिए ट्रू नहीं है। ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है उसके लिए ट्रू नहीं है। दिस इज ओनली ट्रू फॉर Zn। ये बात हमेशा नोट करिए, ठीक। दिस वेरी फार्मूला, D डिवाइड्स n, देन दिस। अब आप मुझे बताइए इसी के ऊपर क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होंगे ऑफ ऑर्डर, जिनका ऑर्डर 5 होगा इन Z100। देखो, अगर उस अंदाज से करेंगे आप, पहले आपको Z100 लिखना है, उसमें 100 एलिमेंट्स आएंगे, फिर एक एक एलिमेंट को चेक करना होगा कि किस किस एलिमेंट का ऑर्डर 5 है। तकरीबन 1 घंटा लेगा। ये आसान रास्ता क्या है?
ऑफ ऑर्डर, मैंने ये भी कहा ना, ऑफ ऑर्डर डी क्या है 5 इन जेड एन क्या है 100। 5 तो डिवाइड 100 को करता है ना, आराम से करेगा। देयरफॉर कितने एलिमेंट्स आएंगे, इतने एलिमेंट्स आएंगे 5 ऑफ 5। इसके ऊपर लेक्चर है, आप देख सकते। 4 एलिमेंट्स का ऑर्डर 5 होगा किसमें, Z100 में। ठीक, अब आप मुझे होमवर्क यहां पे करके दीजिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 2 इन Z8 एंड Z2000, इसको आप कीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। ये हो गया पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, ठीक है, अगर कोई भी, तो बिल्कुल इसी का एक पार्ट है ये। इफ m डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, अगर कोई वायर m इज एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, ठीक है, m इज पॉजिटिव इंटीजर, m इज पॉजिटिव इंटीजर, या आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होगा, एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर m इन g, इस g में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होगा जिसका ऑर्डर m होगा। क्यों, मैंने पहले ही बोला है आपको, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये तो उसी में आएगा, पहले आपको हमेशा चेक करना है कि क्या ये इसको डिवाइड करता है या नहीं। ठीक है, तीसरा रिजल्ट लिखिए। इफ m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, अगर कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को, क्या ये जरूरी है कि इस ग्रुप में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट होगा जिसका ऑर्डर m होगा? नोट कीजिए, नॉट ऑलवेज। मैं आगे आपको दिखाऊंगा डाइहेड्रल ग्रुप में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात आप देन ऐसे लिखिए, डज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A, does there exist an element in G having order m? ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर m। यहां पे लिखिए नो। इसकी एग्जांपल मैं आपको डाइहेड्रल ग्रुप में दे दूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिए, दिस इज नॉट ट्रू। कभी कभी सीधे ही आता है रिजल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला, order of an element always divides order of the group। ठीक है, order of element does not divide order of the group। If m divides order of the group, there exists an element A in G whose order is m। Not always। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हाँ, लेकिन वो तो ऑलवेज ट्रू है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ये हो गए 3 रिजल्ट्स।
अब आप आ जाइए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर। अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, सपोज ऑर्डर ऑफ जी जो है ना, इसका ऑर्डर n है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप, देन ये हमेशा ट्रू होता है, a पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी। और ऐसे भी हो सकता है a पावर ऑर्डर ऑफ g, ये आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, सपोज आपके पास एक ग्रुप दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 100, कोई भी ग्रुप होगा ये। ठीक है, से सपोज हम ले सकते हैं g इज z100, कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, सपोज z100, इसका ऑर्डर 100 है ना, देन कोई भी एलिमेंट आप इसमें से ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट 2 3 4 5 अप टू 99, कोई भी एलिमेंट लीजिए, a पावर दिस n 100 इज ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब 0, ऑलवेज ट्रू होगा। वायर ये a किस में है, z100 में, कोई भी एलिमेंट इसमें से, ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू होगा। a पावर ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऑलवेज ट्रू होगा। ये हो गया फोर्थ रिजल्ट। अब आप आ जाइए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इफ a पावर n इज इक्वल टू e, इफ a पावर n इज इक्वल टू e, देन आप मुझे बताइए, ये शायद पिछले साल और उससे जो आगे एंट्रेंस था उसमें ये एग्जाम में आया था। देन ए ऑप्शन, ऑर्डर ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू n। दूसरा, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन n। तीसरा, ऑर्डर ऑफ ए इज ग्रेटर देन n। चौथा, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस और इक्वल टू n। अब आप बताइए इसमें से कौन ऑप्शन आएगा, where n is पॉजिटिव इंटीजर। सर हमने तो पढ़ा है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, सीधे सी n इज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a इफ a पावर n इज e, देयरफॉर सर इसका तो ये आएगा। लेकिन नहीं, ये नहीं आ सकता। ठीक है, मैंने वहां पे आपको कहा था इट इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि इसका रिजल्ट असली करेक्ट ऑप्शन कौन आ सकता है। सपोज आपके पास एक ग्रुप है, G इज Z8। ठीक है, G इज Z8। सोल्यूशन, इसमें एक एलिमेंट है सपोज 4, है ना, 4 बिलोंग्स टू Z8। ठीक है, 4 बिलोंग्स टू Z8। आप मुझे बताइए इस 4 का ऑर्डर क्या है, मतलब 4 को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं ताकि मुझे 0 मिल जाए। 2 इज इक्वल टू 0, मतलब ऑर्डर ऑफ 4 इज 2। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 पावर 2, है ना, मतलब ये ऑपरेशन है, दिस इज ए ग्रुप अंडर, ये कोई भी ऑपरेशन है। ठीक है, a पावर n इज इक्वल टू e, इस 4 का ऑर्डर क्या है, 2। 4 का ऑर्डर 2 है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 पावर 2, मतलब a पावर n इज इक्वल टू 0। यही है ना, 4 पावर n इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको
ऐसे लिखूं, मतलब मैं वहां से भी स्क्वायरिंग करूंगा, यहां से भी स्क्वायर, ये तो फिर भी 0 आएगा, मतलब आइडेंटिटी ही आएगा ना। मतलब 4 पावर 4 भी तो 4 ही आएगा, 4 पावर 4 भी 0 आएगा, 4 पावर 2 भी 0 आएगा, 4 पावर 16 भी 0 आ जाएगा, 4 पावर 32 भी 0 आ जाएगा, ये सब 0 आ जाएंगे। लेकिन ऑर्डर कौन है? ऑर्डर तो सिर्फ ये वाला है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो ये 32 है, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी के बराबर आएगा, a पावर n इज इक्वल। लेकिन ऑर्डर n ऑलवेज नहीं हो सकता, ऑर्डर 32 नहीं है, ऑर्डर 16 नहीं है, ऑर्डर 4 नहीं है, तो ये खत्म। इज ग्रेटर देन n, ये तो चांस ही नहीं है। अब रह गए दो। ऑर्डर ऑफ a इज ऑलवेज लेस देन n, ऑलवेज कहां आ सकता है लेस देन n से? ये भी चांस नहीं है, ये कभी n भी आ सकता है ना। यहां पे 4 पावर 2 इज 0, मतलब यहां पे ऑर्डर 2 है, ठीक है। मतलब इसका ऑर्डर जो है ना 4 पावर 2 इज इक्वल टू 0, ये नहीं है ऐसे 4 पावर 2 इज 16, ये एक्चुअली ऐसे है 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ये एक्चुअली ऑपरेशन यहां पे ये ऐसे ही, मतलब ये ऐसे ही लिखा जाता है, a पावर n इज, ये यहां पे ऑपरेशन डिफाइन नहीं है, असल में इस तरह होगा, ठीक है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं na, अगर एडिशन के अंडर होगा, ठीक है। तो 4 पावर 2 इज, तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर तो इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, या ये n होगा या इससे छोटा होगा, ठीक है। मैं आपको ये एक और एग्जांपल से समझाऊंगा ये वाला जो क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने यहां ऑपरेशन जो ली थी वो शायद आपके सर के ऊपर से गया होगा। देखो, ये भी अच्छी एग्जांपल है, आप इसको कर सकते हैं। देखो, सपोज मैं लूंगा एक ग्रुप G इज इक्वल टू -1 and 1, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप यहां पे आपको अच्छी तरह समझ आएगा, 2। आप मुझे बताइए -1 का ऑर्डर कितना है? -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1, सॉरी आइडेंटिटी मिलना चाहिए, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ -1 इज 2, है ना। a पावर n, a इज -1, पावर 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। इसको मैं ना स्क्वायरिंग कर सकता हूं, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, होल स्क्वायर कीजिए, यहां पे भी स्क्वायरिंग कीजिए, कितना आएगा? -1 पावर 2 होल पावर 4, ये भी 1 के बराबर आएगा। तो यहां पे a पावर 2 इज 1, a पावर 4 इज 1, इसी अंदाज से a पावर 8 इज 1, a पावर 16 इज 1। बट क्या ये ऑर्डर है? नहीं है ऑर्डर। यहां पे क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ ए इज ऑलवेज n, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ऑर्डर ऑफ ए इज ग्रेटर देन n, ये भी तो नहीं है ना पॉसिबल, मत है पॉसिबल, क्योंकि -1 पावर 2 इज इक्वल टू 1, यहां पे -1 पावर 4 इज इक्वल टू 1, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 2, बट दिस 4 इज नॉट ऑर्डर, ये भी नहीं आ सकता। और यहां पे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन n, मतलब यहां पे लिखा ना -1 पावर 2 इज इक्वल टू 1, क्या इससे छोटा ऑर्डर है? नहीं है ना, इसका छोटा, इससे छोटा तो 1 ही आएगा, क्या इसका ऑर्डर 1 है? ये भी नहीं आएगा। कौन ऑप्शन रह गया? ये ऑप्शन रह गया। ये अच्छी एग्जांपल है, इसी से आप कर सकते हैं। तो आप ये अच्छी तरह माइंड में बिठाइए,
If a power n is equal to e, then order of a is always less or equal to n. ठीक है, तो लास्ट कीजिए, यही क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे में पूछा जा सकता है, ऐसे देखो किस अंदाज से। इफ a पावर n इज इक्वल टू e, देन देखो अब आपने समझा होगा, ऑर्डर ऑफ a इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू n। ऑर्डर ऑफ a इज नॉट ऑलवेज, हाँ हो सकता है कभी कभी, लेकिन ऑलवेज नहीं है। इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू n मत है, ऑलवेज n नहीं हो सकता, हाँ या n हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है। एक और रिजल्ट लिखिए, शायद 6 रिजल्ट है। a पावर n अगर आएगा आपके पास e, देन जो इसका ऑर्डर होगा ना, जो भी इसका ऑर्डर होगा, देन ऑर्डर ऑफ a जो है ये ऑलवेज डिवाइड करेगा n को, क्योंकि ये लीस्ट है। अब यहां पे ऐसे अंदाज से कीजिए, यही क्वेश्चन, यही एग्जांपल लीजिए, यही एग्जांपल देखो, यही एग्जांपल है, ठीक है। यहां पे ऑर्डर ऑफ -1 क्या है, 2 है ना, ऑर्डर इज 2, और यहां पे हमने किया है -1 पावर 4 भी किसके बराबर है, 1 के बराबर। ऑर्डर कितना है, 2। जो ऑर्डर है ना, ये इस n को ऑलवेज डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स 4, बिकॉज ऑर्डर इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। n कोई भी हो सकता है, ठीक है। a पावर n जो है ना, ये अगर ये आइडेंटिटी के बराबर है, देन ये n कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट ऑर्डर ऑलवेज क्या होगा, सबसे छोटा, लीस्ट 1। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ a ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यह एग्जांपल आपके लिए काफी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, -1 पावर 16 भी ले सकते हैं, -1 पावर 32 भी ले सकते हैं, -1 पावर 64 भी ले सकते हैं, लेकिन ऑर्डर तो हमेशा यूनिक आता है। ऑर्डर इज ऑलवेज 2। ये 2 हर एक n को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आज हमने खत्म किया जो इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के। तो कल एक और टॉपिक के साथ हम यहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफिज।